जयपुर के अंसल सुशांत सिटी कालवार रोड स्थित फ्लोरिन क्लब में राजपूत समाज सुशांत सिटी जैन कल्याण समिति जयपुर की ओर से राजपूत समाज निर्देशिका के लोकार्पण एवं शपथ ग्रहण समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठजनों, गणमान्य नागरिकों, युवाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बता दें, कार्यक्रम का शुभारंभ परंपरागत रीति रिवाज एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। समारोह में समाज बंधु एक समान गणवेश एवं केसरिया साफे में नजर आए। इस दौरान सामाजिक एकता, संस्कार और संगठन की भावना को मजबूत करने के साथ समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का संदेश दिया गया। समारोह में क्षत्रिय युवक संघ के संघ प्रमुख लक्ष्मण सिंह बेनियाकावास सहित पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़, झोटवाड़ा के पूर्व प्रधान सगत सिंह एवं मेघराज सिंह रोयल अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अतिथियों ने राजपूत समाज निर्देशिका का विधिवत लोकार्पण किया तथा समाज के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को सामाजिक दायित्वों के निर्वहन की शपथ दिलवाई गई। लक्ष्मण सिंह ने बताया है कि समाज की वास्तविक शक्ति उसकी एकता, अनुशासन और संस्कारों में है। युवाओं को समाज सेवा से जोड़ते हुए सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ सामूहिक रूप से आगे आने की आवश्यकता है। वहीं धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा है कि समाज के प्रगति के लिए शिक्षा, संगठन और आपसी सहयोग बेहद जरूरी है। राजपूत समाज निर्देशिका समाज बंधुओं को एक दूसरे से जोड़ने और आपसी समन्वय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सगत सिंह ने कहा कि सामाजिक आयोजन तभी सार्थक होते हैं जब उनसे समाज को नई दिशा मिले। युवाओं को शिक्षा, रोजगार और समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए। मेघराज सिंह रोयल ने कहा कि समाज की एकजुटता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। आज आवश्यकता है कि समाज के सभी वर्ग आपसी मतभेद से ऊपर उठकर एक मंच पर आए और सामाजिक उत्थान के लिए मिलकर कार्य करें। वहीं उन्होंने राजपूत समाज निर्देशिका के प्रकाशन को समाज को जोड़ने वाली सराहनीय पहल बताते हुए समाज के साथ ही प्रयासों की भी प्रशंसा की है। वहीं सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ एकजुटता का संदेश दिया। समारोह के दौरान वक्ताओं ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने, युवाओं को संस्कार एवं शिक्षा से जोड़ने सहित प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने तथा जरूरतमंद समाज बंधुओं की सहायता के लिए सामूहिक प्रयास करने पर जोर दिया। केसरिया साफे में एकता रूप के साथ उपस्थित समाज बंधुओं ने सामाजिक एकता और गौरव का संदेश दिया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राजपूत समाज सुशांत सिटी जन कल्याण समिति के संरक्षक बिशन सिंह शेखावत, अध्यक्ष बिशन सिंह चौहान, उपाध्यक्ष धर्मराज सिंह चौहान, आयोजन सचिव अरविंद सिंह शेखावत, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह राठौड़, सदस्य अजय सिंह राठावत एवं सदस्य केशर सिंह राठौड़ सहित समिति के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। एक स्मारिका का विमोचन किया गया है, किस तरह से दिखते हैं? ये विमोचन है, कोई फंक्शन है, ये सारे जो इस प्रकार से करते हैं तो उसमें कोई उसको विमोचन मुख्य नहीं है। पुस्तक है, पुस्तक का विमोचन होता है, लेकिन उस पुस्तक में वास्तव में क्या है, समाज उससे क्या शिक्षा लेता है, समाज उसमें क्या योगदान है, ये मुख्य बात होती है। और ये नींव का पत्थर घोषित होगा यहाँ पे, जो आज पहली बार इन्होंने इस प्रकार का फंक्शन किया है और इसमें स्मारिका का जो विमोचन हुआ है, ये बहुत आगे तक जाएंगे ऐसा लग रहा है। धर्मेंद्र जी, लगातार आप ये ईडब्ल्यूएस को लेकर संघर्षरत हैं, क्या लगता है ईडब्ल्यूएस चुनावों में कोई सरलीकरण होगा? देखिए, मांग थी हमारी सबकी, ईडब्ल्यूएस वर्ग की मांग हमने लगातार की है। राजस्थान के 25 जिलों के मैं दौरा करके आ रहा हूँ, दौरा कर रहा हूँ लगातार। हमारी सबसे बड़ी मांग थी कि भाई पंचायत राज और लोकल बॉडी में 10% जो रिजर्वेशन दिया है ओबीसी की तर्ज पे ईडब्ल्यूएस समाज को भी लाभ दिया जाए। और ये फैसला नितांत रूप से मुख्यमंत्री जी पर डिपेंड है, वो फैसला अपने स्तर पे राजस्थान में लागू कर सकते हैं। जैसे हमारी सरकार थी, गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, तो राजस्थान में उसका सरलीकरण कर दिया, बाकी कई राज्यों में नहीं है। तो मुख्यमंत्री चाहे तो ईडब्ल्यूएस का जो 10% आरक्षण का जो पंचायत राज और लोकल बॉडी में आरक्षण है वो तत्काल किया जा सकता है। अभी आचार संहिता लगी भी नहीं है, हमने लगातार मांग की है, पर न जाने इस सरकार में कोई भी सुनवाई नहीं है, कोई जवाब भी प्रॉपर नहीं है। मैं बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है मदन राठौड़ साहब, उनसे भी व्यक्तिगत मिला हूँ। तमाम जो बीजेपी के नेताओं से मैंने आग्रह किया है कि भाई ये ऐसी वाजिब मांग है और ये करोगे तो सारा समाज ईडब्ल्यूएस का
यानी SC ST OBC के अलावा जो बचा हुआ वर्ग है, जिसको अनारक्षित वर्ग कहते हैं, वो समाज में जो गरीब लोग हैं उनको बड़ा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि चुनाव इतने महंगे हो गए हैं। अब देखो सरपंच के, प्रधान के, जिला प्रमुख के, तो जो गरीब सामान्य वर्ग का आदमी है वो तो चुनाव में भाग ही नहीं ले सकता। तो ये हम लगातार बात कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि सरकार को ये करना चाहिए, नहीं तो कि चुनाव आ रहा है और चुनाव में उनको खामियाजा का उठाना पड़ेगा। आज 10% सरकार ने जो आरक्षण दिया उसमें सरलीकरण कांग्रेस सरकार ने किया, आपकी सरकार ने किया, तो आज वो पंचायती राजों में लागू नहीं हो पाया। क्या सरकार की उस समय कमी रहेगी, उसकी वजह से? निश्चित रूप से इस वक्त ने तो किसी ने ये मांग उठाई, ये मांग भी नहीं उठी, केवल सरलीकरण की बात उठी। जितना वो भी ये जो नौकरियों में सरलीकरण हो, वो शर्तें भूमि और भवन की शर्तें हमारे को बताई, वो बात वो हो गया। ये मांग उठी भी नहीं थी, अब ये मांग हम उठा रहे हैं, सभी समझ करना चाहिए। क्या इसमें आप देर नहीं होगी क्या? नहीं, देर तो नहीं। देखो 1 मिनट का काम है साहब। सरलीकरण हो गया, राजस्थान में केंद्र कर सकता है, मोदी जी कर सकते हैं, पंचायत राज में रिजर्वेशन मुख्यमंत्री जी तत्काल कर सकते हैं। करने वाले की इच्छा शक्ति पर डिपेंड है। जिस प्रकार से मुद्दा उठाना चाहिए, क्या समाज उस प्रकार से उठाने में नाकामयाब हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं। 25 जिलों में मैं गया हूँ खुद, बड़ी अच्छी लोगों में जागरूकता है, और मुझे उम्मीद है कि अगर ये नहीं किया ना, देखो, तो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा आने वाला है। राजपूत समाज सुशांत सिटी की ओर से जन कल्याण समिति की ओर से आज स्मारक का विमोचन किया है, समाज के लिए क्या संदेश देंगे? हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं इस समिति को। बहुत अच्छा प्रयास है, एकजुटता का प्रयास हुआ। इतनी बड़ी संख्या में मैंने तो कई सालों बाद देखा कि जयपुर शहर में इतनी बड़ी संख्या में समाज के बंधु बहन इकट्ठी हुई। यूजीसी को लेकर क्या कहना चाहूँगा? यूजीसी के लेके लोग अलग अलग बात कर रहे हैं जी। हम भाई अभी यूजीसी को लेके अलग लोग आंदोलन कर रहे हैं, वो तो सरकारों पर डिपेंड है, वो क्या एक्सटेंड है। थैंक यू सर, आपने सर एक और मेरा आपका अंतिम सवाल है, स्मारिका विमोचन के इसके पीछे क्या उद्देश्य है सर, जो डायरी वगैरह बने? नेचुरली एक परिवार के लोग कौन क्या कर रहा है